नमस्कार दोस्तों, इनफाइनाइट शिवा चैनल में आज आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज आपको एक ऐसी साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो शायद आपकी सारी समस्याओं का समाधान बन सकती है। मैं बात कर रहा हूँ सबसे ज़्यादा तेजस्व और ओजस्वी साधना सप्तशती साधना की। जी हाँ, ये एक ऐसी साधना है जो आपके सारे बुरे कर्मों को काट कर आपको अपने जीवन को अपने अनुसार बनाने का अवसर प्रदान करती है। और जिस सप्तशती साधना की बात मैं कर रहा हूँ वो कोई साधारण सप्तशती नहीं है, ये बीज मंत्र युक्त सप्तशती है। और ये सप्तशती आपको साधारण रूप से कहीं उपलब्ध नहीं हो पाएगी। ये मुझे और मेरे जैसे कुछ लोगों को हमारे परम पूज्य गुरु शिवानंद बाबा के ज़रिए प्राप्त हुई है। उन्होंने इस बीज मंत्रों को अपनी गहन तपस्या से खोज कर निकाला है और हम सबको बस ऐसे ही सहज रूप से प्रदान कर रहे हैं। ये सप्तशती साधना इतनी तेज और ओजस्वपूर्ण है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। हमारे वेद पुराण शास्त्र हमेशा से यही कहते आ रहे हैं कि यदि पिछले जन्मों में हमने कुछ पाप किया है तो वो इस जन्म में ज़रूर निकलेगा। यदि हमने पिछले जन्मों में किसी का कुछ बिगाड़ा है तो वो बुरे कर्म हमारे इस जन्म में ज़रूर निकल के आएंगे। मतलब सीधे तौर पर यदि ये कहा जाए कि यदि हमने कोई पाप किया है तो वो हमें भोगना ज़रूर पड़ेगा। और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि यदि हमारे किस्मत में कुछ बुरा लिखा है तो वो होकर ही रहेगा। पर एक केवल सप्तशती साधना ही ऐसी है जो आपको ये हक देती है कि आप साधना करें और उसके पश्चात अपने सारे बुरे कर्मों को काट कर एक नए तरीके से अपने अनुसार अपने कर्मों को लिख सकें और अपनी किस्मत को लिख सकें। और बाबा जी द्वारा जो सप्तशती प्रदान की गई है उनमें उन सारे अध्यायों को बीज मंत्रों में निरूपित कर दिया गया है। यानी उन सारे बड़े बड़े श्लोकों के बदले केवल सिर्फ एक बीज मंत्र। अब आप सोच रहे होंगे कि एक सप्तशती से हमारे इतने जन्मों के कर्म आखिर कैसे कट सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सप्तशती साधना सीधे हमारे चक्रों पर असर दिखाती है। मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं, लेकिन मैं आज आपको उन केवल 3 महत्वपूर्ण चक्रों के बारे में बताऊँगा जिन पर अत्यधिक असर देखने को मिलता है। तो इन तीनों चक्रों में से सबसे पहला चक्र जो होता है वो होता है मूलाधार, और यहाँ पे ही माँ काली का निवास माना जाता है। और ये होता है हमारी नाभि के नीचे गुदाद्वार के जस्ट थोड़ा ऊपर। यहाँ पर हमारे सारे बुरे कर्म, या हम बोल सकते हैं इतने सारे जन्मों के नीच कर्म एकत्रित होते हैं, जिनको हम पशु भाव के कर्म भी बोल सकते हैं। यानी सारे बुरे से बुरे जो हम सोच भी नहीं सकते, जो हमने इतने सारे जन्मों में एकत्रित किए हैं, वो सारे एकत्रित होते हैं। और जब हम साधना करते हैं, सप्तशती की साधना करते हैं, तो सबसे पहले इसी चक्र पर असर होता है और जितने भी बुरे कर्म हैं वो जलकर भस्म होना चालू हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो चक्र होता है वो होता है हमारे हृदय में अनाहत चक्र। और इस चक्र पर साक्षात माँ लक्ष्मी का निवास होता है। अर्थात हमारे जितने भी तकलीफ़, दुख, पीड़ा और न जाने ऐसे कितने कर्म जो हमें इस जन्म में बहुत सारे दुख देकर जाने वाले हैं, वो सारे कर्म एकत्रित होते हैं। परंतु जब हम सप्तशती की साधना शुरू करते हैं तब ये साधना उन्हीं कर्मों पर वार करती है और उन्हें जलाकर भस्म करना शुरू कर देती है। अर्थात जो कर्म हमें तकलीफ़, मुसीबत और पीड़ा देने वाले थे, उन कर्मों का ये सीधा सीधा नाश करना शुरू कर देती है। और इसके पश्चात आता है तीसरा चक्र, सबसे महत्वपूर्ण चक्र, जो होता है हमारा आज्ञा चक्र, जो हमारे दोनों आँखों के बीच में स्थित होता है। यहाँ पर साक्षात माँ सरस्वती का स्थान समझा जाता है। अर्थात जब इंसान के धीरे धीरे सारे कर्म नष्ट होने लग जाते हैं तब वो अध्यात्म के रास्ते पर बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ने लग जाता है और चीज़ें जैसी हैं उन्हें वैसा ही देखना शुरू कर देता है। खैर, ये तो एक अलग विषय है, पर आज हम बात कर रहे हैं कि जब हम सप्तशती करते हैं तब उसका असर हमारे सारे चक्रों पर किस प्रकार पड़ता है और किस प्रकार हमारे सारे कर्म, सारे बुरे कर्म जलकर नष्ट होने लग जाते हैं। और इसी वजह से हमारी सारे दुख, तकलीफ़ एक तरफ होने लग जाते हैं और हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, हमारे जीवन में जो पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है कि हमारी सारी असफलताओं के पीछे, हमारे सारे दुख, तकलीफ़, पीड़ा, इन सब के पीछे यदि कोई होता है तो वो हमारे कर्म ही होते हैं। और यदि हम साधनाओं से उन्हें ही नष्ट कर देंगे तो हमारे जीवन में कभी कोई कष्ट आने ही नहीं वाला और हमारा जीवन हम अपने हिसाब से व्यतीत कर सकते हैं।
इसे आप ऐसा समझिए कि मानो आपने फसाद की जड़ को ही काट दिया तो आगे कोई मुसीबत होगी ही नहीं। आखिर मैं बस केवल यही कहना चाहूँगा कि यदि आप सच में मेरे गुरु द्वारा दी गई बीज मंत्रयुक्त सप्तशती साधना करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इस सप्तशती को बिना किसी शुल्क के पहुंचा सकें, क्योंकि मेरे गुरु कहते हैं कि यदि ये साधना आप तक पहुंची है तो इसको केवल अपने तक मत रखना, इसको जितना हो सके उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करना जो इस साधना को करना चाहते हैं। ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरी माँ काली आपके साथ हमेशा रहे। आप सभी को नमः शिवाय।